Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me, Anu Vakil, at your own channel, English Sounds. In today's video, we'll be talking about properties of human language. कौन सी ऐसी properties हैं कि जिनकी वजह से human language जो animals की language है या बाकी जो birds की language है इनसे differentiate करती है. So हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की, देन आर्बिट्रेरीनेस, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड ड्युअलिटी. सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जितनी भी क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं वो किसी ना किसी तरह से अपना मैसेज जो है वो कन्वे करती हैं, वो कम्युनिकेट करती हैं इन सम वे, चाहे वो वोकलाइजेशन के थ्रू यानी बोलने के थ्रू होता है या नहीं होता. उनके जो वो मखसूस कोड्स होते हैं फॉर डेंजर्स, हैप्पीनेस, सैडनेस. तो जो ह्यूमंस हैं उनको ये एबिलिटी हासिल है कि वो क्लियरली जो है वो लैंग्वेज पर बात कर सकते हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं एंड इटसेल्फ जो लैंग्वेज के यूजेस हैं उन पर बात कर सकते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, यानी हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस सब पर जो वो बातचीत की जा सकती है. जो मेन प्रॉपर्टीज हैं लैंग्वेज की वो 5 हैं. हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आगे जी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो ह्यूमंस हैं बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, पास्ट की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर टाइम यानी कि 100 साल बाद की भी बात कर सकते हैं, 100 साल पहले की भी बात कर सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट ही है कि जिसके जरिए हम चीजों के बारे में और मुख्तलिफ जगहों के बारे में जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती उनके बारे में हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं यानी जिनको हमने जो है वो कभी भी देखा नहीं हुआ. फेरीज हो गई, एंजल्स हो गए, सेंटा क्लॉज के बारे में हम बात करते हैं, हेवन एंड हेल के बारे में हम बात करते हैं. यानी ऐसी चीजें, ऐसी जगह जो एग्जिस्ट तो करती हैं या नहीं भी करती तो हमने उनको अभी तक जो है वो देखा नहीं है, हम उनके बारे में भी बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज हम बात करते हैं. कंपैरेटिवली जो एनिमल्स हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि जितनी भी क्रिएचर्स हैं बाय सम वे वो कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज हों वो उनकी लैंग्वेज में भी पाई जाएं. अब डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा कि जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टाइम के बारे में फ्रीली जो है वो बात कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स अगर कम्युनिकेट कर भी सकते हैं तो वो इस बारे में बात नहीं कर सकते कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या आने वाले कल में क्या होगा. वो सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट के बारे में, अभी के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में, वो भी जो इमीडिएट जो उनका लम्हा गुजर रहा होता है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं. वो ज्यादा डिटेल यानी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था या इस तरह से किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैट है वो म्यो करती है, यानी अगर उसको भूख लगी है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो म्यो म्यो की आवाज ही निकालेगी. इसका मतलब है कि मुझे भूख लगी है, यानी वो अपने मालिक से फूड के बारे में जो वो डिमांड कर रही है. लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, या उसके म्यो का ये मतलब नहीं होगा कि मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं लगी है, मैं मुझे जो थोड़ी देर के बाद खाना दे दिया, मुझे पहले से बहुत ज्यादा भूख लगी, आपने मेरा खाना लेट कर दिया. सो जो एनिमल्स हैं वो उस जो इमीडिएट मूवमेंट होता है उसके बारे में ही बात कर सकते हैं. अब एक स्पेशल केस भी हमारे पास आ जाता है हनी बीज का. हम हनी बीज के बारे में ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी इसमें हम कुछ जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन सारी की सारी जो वो हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से इंसानों की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है इसी तरह से हनी बीज की लैंग्वेज में भी है. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे कि कैसे जो है वो हनी बीज की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक हनी बी को अगर एक नेक्टर मिल जाता है तो वो क्या करेगी, वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगी, यानी बाकी जो हनी बीज है उसके छत्ते में जो बाकी की मक्खियां होंगी उनको कैसे बताएगी. उसके लिए उसने एक खास किस्म का सिग्नल जो है वो रखा होता है कि भाई मुझे फलां जगह पे जो है वो यानी एक नेक्टर यानी खुराक जो है वो मिली है, तो सबके सब जो है वो वहां पर चलते हैं. सो इसके लिए क्या होता है कि वो राउंड डांस करती है. राउंड डांस करके वो ये बताती है कि वो जो नेक्टर है यहाँ करीब ही कहीं है. टेल वैगिंग जो उसका डांस होता है वो इस चीज के लिए होता है कि जो नेक्टर है वो थोड़ा दूर है.
लेकिन हनी बीज ज्यादा जो वो यानी बहुत यूं कह लें कि रिसेंट मोमेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकती हैं, यानी वो ये नहीं कह सकती हैं कि कल मैंने वहां पे नेक्टर देखा था तो आओ वहां पे चलते हैं, या फिर कल जो वो वहां पर चलेंगे। सो हम थोड़ी बहुत देखते हैं कि हनी बीज की लैंग्वेज में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन ऑल टू ऑल हम नहीं कह सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आर्बिट्रेरीनेस। अब आर्बिट्रेरीनेस क्या है कि आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि जो हम लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स के दरमियान और जो ऑब्जेक्ट होगा उसके दरमियान कोई भी वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है, यानी कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है जो लिंग्विस्टिक फॉर्म यानी वो जो साउंड है या वो जो वर्ड है उसके दरमियान और जो उसका मीनिंग है उन दोनों के दरमियान। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं इसको पेन इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें इंक है, क्योंकि इसकी निब है, क्योंकि इसकी कैप है। नो, इसको पेन जो वो इसका नाम इसलिए नहीं दिया गया, यानी एक जो वर्ड है उसके दरमियान और जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान कोई भी वन टू वन रिलेशनशिप या नेचुरल कनेक्शन नहीं है कि हम इसकी वजह से इसको ये नाम दे रहे हैं या ये प्रॉपर्टी है इसकी तो इसकी वजह से इसको ये कह रहे हैं। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वर्ड डॉग है, अब ये वर्ड डॉग डॉग को क्यों दिया गया, ये जो वर्ड है ये उसको इसलिए नहीं दिया गया कि उसकी 4 टांगे हैं, उसकी एक दुम है, उसकी 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, या फिर उसके जिस्म पे जो बाल हैं। दिस इज नॉट द रीजन। उसका नाम डॉग है तो उसका और उसकी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का यानी डॉग का कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से उर्दू में अगर उसको कुत्ता कहते हैं तो इट डजंट मीन कि कुत्ता उसकी जो है वो 4 टांगों की वजह से उसको कहा जाता है। इस तरह से तो 4 टांगों वाले और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल या आइकॉनिक या वन टू वन कनेक्शन या रिलेशनशिप जो वो वर्ड और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो ह्यूमंस हैं वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेजेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर। अगर उनको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, अगर उनको एक रूल दिया जाए तो उस रूल या स्ट्रक्चर के तहत वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेजेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमंस के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो अपनी लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को तोड़ फोड़ के मोल्ड करके न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस, न्यू फ्रेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें हाईलाइटेड में हमारे पास है इज प्लस आईएनजी, यानी हमारे पास हम हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी के साथ डिफरेंट जो वो फ्रेजेस या डिफरेंट वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं, जैसे इज डूइंग, इज टॉकिंग, इज स्पीकिंग, इज लिसनिंग, इज वॉचिंग एंड सो ऑन। अब ह्यूमंस जो हैं प्रोडक्टिविटी की मदद से जो अपनी लैंग्वेज है उसको मैनिपुलेट करते हैं और न्यू एक्सप्रेशंस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी लैंग्वेज में ऐड करते जाते हैं। ह्यूमंस एक सिचुएशन को डिफरेंट वेज में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसकी वजह से? प्रोडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी लैंग्वेज को मोल्ड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज की इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, क्रिएटिविटी भी कहते हैं एंड ओपन एंडेडनेस भी कहा जाता है। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी की प्रॉपर्टी देखें बाकी जो क्रिएचर्स हैं उनमें, तो सिकैडस जो टिड्डे की एक फॉर्म है या यूं कह लें कि योनरा है, उसके 4 सिग्नल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वर्विट मंकीज जो हैं इनके 36 सिग्नल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। इसी तरह से जो कैट्स हैं वो 21 सिग्नल्स को यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कार्ल वॉन फ्रिश जो कि जर्मन ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट थे, वो फाउंडर थे हनी बीज की लैंग्वेज के। उन्होंने हनी बीज की लैंग्वेज को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था? उस एक्सपेरिमेंट में एक बी हाइव को यानी जो मक्खियों का छत्ता था उसको रखा गया रेडियो टावर के फुट में, यानी कि बिल्कुल बेस में, और एक फूड सोर्स या जो नेक्टर था उसको बिल्कुल रेडियो टावर की टॉप पे रखा गया। 10 बीज को उस छत्ते में से लिया गया, लेके उनको टॉप पे ले जाया गया, उनको फूड जो वो टेस्ट करवाया गया, फिर उनको दोबारा अपने छत्ते की तरफ जो वो भेज दिया गया। अब उनका काम क्या था? उन बीज का काम क्या था कि उन बीज ने जो वो मैसेज कन्वे करना था कि हमें एक जो नेक्टर मिला है, बहुत ही मजेदार किस्म का जो खाना हमें मिला है, तो क्यों ना चल के जो वो सारे उसको टेस्ट करें उस फ्री फूड को। अब हुआ ये कि वो जो वो तमाम डायरेक्शंस में जो हनी बीज थी वो घूमती रही, लेकिन वो अपना जो वो जो लोकेशन थी टॉप पे थी, क्योंकि बिल्कुल जो वो उस रेडियो टावर की टॉप पे थी, वो उसको किसी भी तरह से यानी मैसेज वो अपना कन्वे नहीं कर सकी कि वो टॉप पे है, क्योंकि हनी बीज जो है वो इस चीज को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकी। अब प्रॉब्लम क्या नजर आया वहां पे? प्रॉब्लम ये नजर आया कि जो हनी बीज हैं उनके जो सिग्नल्स हैं वो फिक्स्ड हैं,
यानी वो उन सिग्नल से हट के कोई और सिग्नल जो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं, और जितने भी उनके सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे रिलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डांस से। यानी अगर कोई नेक्टर हॉरिजॉन्टल वे में अगर उनको मिलता तो वो आसानी से उस तक पहुंच सकती थी, क्योंकि वो नेक्टर जो है वो टॉप पे था, वो हॉरिजॉन्टल नहीं था, वो वर्टिकल था। दैट्स व्हाई जो हनी बीज हैं वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर सकी। उनके पास कोई सिग्नल ही नहीं था कि वो वर्टिकल नेक्टर को यानी वर्टिकल पोजीशन को जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो बीज हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी वो कोई न्यू मैसेज जो है वो इंडिकेट या न्यू मैसेज क्रिएट नहीं कर सकती फॉर वर्टिकल डांस। सो कार्ल वॉन फ्रेश ने क्या कंक्लूड किया कि बीज हैव नो वर्ड फॉर अप इन देयर लैंग्वेज, यानी हनी बीज जो वो उनको हॉरिजॉन्टल में कोई भी नेक्टर मिलेगा, कोई भी अगर उन्हें मैसेज कन्वे करना होगा तो हॉरिजॉन्टल के लिए कर लेंगी, लेकिन वर्टिकल के लिए या अप के लिए उनकी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड या कोई भी डांस नहीं है। सो दिस लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी जो एनिमल्स में है, यानी वो कोई नया मैसेज मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं, क्रिएट नहीं कर सकती हैं, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। अब देखिए जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये तो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन लैंग्वेज जो है वो हम एक्वायर नहीं करते पेरेंट्स से, यानी वो हमारे जीन से जो है वो हमें ट्रांसफर नहीं होती। लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं कल्चर से और अपने इन्वायरमेंट से, यानी जो जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम होंगे, जिस तरह के स्पीकर्स हमारे आसपास मौजूद होंगे, हम वही लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करेंगे, वही लैंग्वेज सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा पैदा होता है, फर्ज करें कि वो पठान बच्चा है, उसको अगर जो है वो छोड़ दिया जाता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में कि जहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो बच्चा पश्तो नहीं बोलेगा बल्कि पहाड़ी लैंग्वेज बोलेगा, यानी वो जो उसके आसपास स्पीकर्स होंगे वो उनकी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। वो जीन से अपने पेरेंट्स से जो है वो पश्तो एक्वायर या पश्तो जो है वो उसके जीन्स में ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये जो प्रोसेस है कि जिसमें हम लैंग्वेज जीन्स के जरिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। यानी थ्रू कल्चर हमारी लैंग्वेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो वो कन्वर्ट होती है, या यूं कह लें कि उसमें ट्रांसफर होती है। ये तो बहुत क्लियर बात है कि ह्यूमंस जो हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनमें कुछ जो वो प्री डिस्पोजिशन होती हैं, यानी कुछ जो वो उनमें सेंस होता है लैंग्वेज का ऑलरेडी जब वो पैदा होते हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो जानवरों में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक घोड़े की, अगर उसको हम जो है वो ला के रखें बकरियों के साथ, तो वो फिर भी घोड़े की आवाज निकालेगा, वो बकरियों की आवाज नहीं निकालेगा। लेकिन जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनका केस कुछ डिफरेंट होता है। बर्ड्स के बारे में ये कहा जाता है ये एक ऐसा केस है कि जिसमें अगर किसी बर्ड को पैदा होने के बाद 7 हफ्तों तक कोई भी आवाज ना सुनाई जाए, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाए, तो वो एक ऐसा सॉन्ग या ऐसी आवाज जो है वो निकालेंगे जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। यानी नॉर्मली उनके बर्ड्स या वो जो पेरेंटल बर्ड्स हैं वो उस तरह के सॉन्ग्स या कॉल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है ड्युअलिटी। अब ड्युअलिटी क्या है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है इसको 2 लेवल्स या 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ये जो 2 लेयर्स की प्रॉपर्टी है हमारे पास ये कहलाती है ड्युअलिटी। अब ये 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? यानी फर्स्ट लेयर या फर्स्ट लेवल जो हमारे पास आ जाता है कि हम डिफरेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में। यानी हम जब बात करते हैं तो ये सेकंड लेवल है, जब हम वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये सेकंड लेवल है, लेकिन जो फर्स्ट लेवल है उसमें हम साउंड्स की बात करते हैं। यानी सबसे पहले देखें फोनेटिक्स में जब बच्चा भी है, जब वो स्कूल भी जाता है तो उसको सबसे पहले साउंड्स सिखाए जाते हैं, आ ख ब ड, ये जो साउंड्स हैं। सो ये क्या है? अब देखें फर्स्ट लेवल पे मैंने जो एग्जांपल में लिखा हुआ है अ ख ठ, ये हमारे पास 3 साउंड्स हैं, यानी ये फर्स्ट लेवल आ गया। अब जो सेकंड लेवल है वो लेवल है कि जब हम इन साउंड्स को मिलाकर कोई भी वर्ड क्रिएट करते हैं विद इट्स अप्रोप्रिएट मीनिंग। फॉर एग्जांपल अब ये जो 3 हमारे पास साउंड्स हैं एग्जांपल में फर्स्ट लेवल में, इनको अगर हम मिलाएं तो हमारे पास एक वर्ड बन जाता है कैट, जिसका एक मीनिंग है यानी बिल्ली। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास इन्हीं साउंड्स से जो वर्ड बन सकता है वो है एक्ट। यानी जो हमारे पास साउंड्स होंगे फर्स्ट लेवल पे, उससे हम सेकंड लेवल पे डिफरेंट जो वो वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लैंग्वेज की हमारे पास कहलाती है ड्युअलिटी।
So this was all about properties of human language. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।